क्योंकि आप एग्रो गार्डन तक नहीं आ सकते, इसलिए हम एग्रो गार्डन को आप तक ला रहे हैं। इसका नाम है निसर्गम, निसर्ग और सरगम, नेचर प्लस म्यूजिक। सो ये कॉन्सेप्ट है आज के इवेंट का। तो आइडिया ये है, आज के इस कार्यक्रम की संकल्पना ये है कि हम घूमेंगे और कुछ फल फूल पौधे, भाजी, सब कुछ हम देखेंगे। सब कुछ तो नहीं देख पाएंगे, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने आपके लिए कुछ 10-11 चुनिंदा चीज़ों का सिलेक्शन किया है, और उसके बारे में जो है यहाँ के डॉक्टर सुरेश भागवत, जो यहाँ के बहुत ही वेटरन केयर टेकर, बागबान भगवान हैं यहाँ के इस गार्डन के, वो हैं हमारे साथ, हमें जुड़ेंगे मेरे साथ यहाँ पर। ये हैं डॉक्टर सुरेश भागवत। हेलो एवरीबॉडी। तो ये आपको उन सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, और हर एक के बारे में हम आपको गाना भी सुनवाएंगे। बॉलीवुड के 50, 60, 70s में से कुछ गाने हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, और मैं उन गानों के बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और इंट्रोड्यूस करूंगा, और बस हम घूमते रहेंगे और मज़ा लेंगे इस ब्यूटीफुल गार्डन का। सो शुरुआत करते हैं। आई नो हम सब लोग इस पैंडेमिक से, लॉकडाउन से बोर हो चुके हैं। ये सहन करना, अब ये सिचुएशन बेयर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो जो पहला आइटम हम आपके लिए लेके आए हैं, वो सामान्य भाषा में बोर या बेर कहते हैं उसको हिंदी में। सो ये जो गाना है, मैं आपको पहले गाना सुनाऊंगा उसके बारे में, और उसके बाद हम कुछ बातें करेंगे। ये समाधि मूवी का है, 1972 में आई थी, और आर डी बर्मन का म्यूजिक था इसमें। और हम ये गाना पहले सुनते हैं, फिर आगे बात करते हैं। बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया, कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हरे पिया, हरे 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 पिया, कांटा लगा हाय लगा, राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हाय रे पिया। नील अनम्यूट, अनम्यूट। It's done, Zui. ये गाना आप सबको पता ही होगा, मुझे विश्वास है। जो बड़े लोग हैं उनको तो पुराना वाला पता होगा, जो हमारे जैसे 90s किड्स हैं उनको रीमिक्स के कारण पता है, और 90s के बाद वाले बच्चों का पता नहीं, उनको शायद रीमिक्स का भी पता नहीं होगा। तो अब गाना हो गया है। अब हम ये गाना जिसकी बात कर रहा था, जिसका जिक्र था, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिलेगी डॉक्टर सुरेश भागवत से। सर। हेलो। यस, अभी जो नील ने कुछ पैनिंग किया और बहुत सारे पौधे आपने देखे, उसमें वो जो एक पेड़ दिख रहा था वो है बेर का। और आजकल बेर का मौसम चल रहा है। बेर के फल खट्टे मीठे बहुत ही पॉपुलर होते हैं बच्चों में खासकर। और ये बहुत अच्छा फल है सेहत के लिए, क्योंकि विटामिन सी से भरपूर है। और आजकल तो हम जानते हैं हर जगह पे विटामिन सी की बात चलती है,
आपका रेजिस्टेंस बनाए रखने के लिए, आपकी सेहत अच्छी रखने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, हर रोज खाना पड़ता है करीब करीब, ये स्टोर नहीं होता बॉडी में, इसीलिए फल खाते रहिए। और उसमें है बेर, और गाने में बेर के कांटों का जिक्र था, तो ये है, मैं आपको दिखाता हूँ ये फेमस कांटा जिसके बारे में गाने में जिक्र किया है। अब कांटा तो लोगों के लिए सिर्फ कांटा होता है, मगर एक बॉटनिस्ट के लिए कांटे भी अलग अलग तरह के होते हैं। तो बॉटनी में कांटों को किसी को थॉर्न कहते हैं, किसी को स्पाइन कहते हैं, और किसी को ब्रिसल कहते हैं। तो अब जाते जाते मैं इतना बता दूं कि थॉर्न होता है वो स्टेम से निकलता है, स्पाइन जो होता है वो एपिडर्मल सेल से निकलता है, और ब्रिसल्स जो होते हैं वो बालों की तरह छोटे छोटे होते हैं, और वो भी सुपरफिशियल लेयर से निकलते हैं। तो कांटा कांटा नहीं होता, कांटे में भी अलग अलग कांटे होते हैं। तो ये हुई बेर और कांटे की बात। चलते हैं आगे। अभी हम आगे जाते जाते कुछ यहाँ का नज़ारा देखते देखते हम आगे चलेंगे। अब आप जो देख रहे हैं ये हमारी एक अच्छी सी पगडंडी बनाई हुई है, और यहाँ पे दोनों साइड पे या तो फूलों के पेड़ लगे हुए हैं, जिसमें ये कण्हेर, जिसे कोरांटी कहते हैं, कांटे कोरांटी मराठी में, और बार्लेरिया, बार्लेरिया प्रियोनाइटिस, उसका भी फ्लावरिंग का मौसम है। तो वो आपने देखा उसमें हनी होता है, और बच्चों का एक पॉपुलर खेल है उस फ्लावर को प्लग करके पीछे से वो उसका जो एंड है फ्लावर का वो मुंह में डाल के वो हनी सक करे। ये बच्चों में बड़ा पॉपुलर पास टाइम हुआ करता था एक जमाने में। राइट हैंड साइड पे कुछ पर्पलिश फ्लावर आप देख रहे होंगे, ये है स्टैच्यू टारफेटा, जो बटरफ्लाइज का बहुत ही यूजफुल बटरफ्लाइज के लिए ये पौधा है। इसके हर रोज फूल निकलते हैं, और दो छोटे छोटे दिखते हैं मगर हर रोज नए फूल होते हैं, इसलिए बटरफ्लाइज को डेफिनेटली यहाँ पे नेक्टर मिलता है। तो इट्स ए कॉमन नेक्टर होस्ट फॉर मेनी बटरफ्लाइज। तो आगे जाके अभी हमको दिखाई देगा, हमारे यहाँ एक हमने एक तालाब सा बनाया हुआ है छोटा सा, और उस तालाब में हम एक्वेटिक प्लांट्स अरेंज कर रहे हैं। और अभी मैं नयन के पास वापस जाता हूँ, वो आपको बताएंगे आगे की बात। अच्छा, अब एक फल हमने देखा अभी, और अब एक फूल की बारी है, और एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला और प्यारा सा फूल है। एक गाना सुन लेते हैं जो कि इस फूल को मेंशन करता है, ठीक है? उसके बारे में हम फिर उसके बाद सुनेंगे, और तो गाना हो जाए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम ये गाना 1960 का है, चौदहवीं का चांद मूवी से है, और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ है, और रवि ने इसका म्यूजिक दिया था, और ये मेरे फेवरेट गानों में से एक है। और जूही, आप प्ले कर सकते हैं? खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं
का चांद हो या आफताब हो, जो भी ये माझा फोटो काय आला हे बंद करू का? आवाज आ रही है? हाँ, अब आ रही है। तो आप सब समझ ही गए हैं कि स्कूल की बात हो रही है। इत्तेफाक से मैं एक बात बताना चाहूंगा। इत्तेफाक से लगभग 1 महीने पहले जो कोजागिरी पूर्णिमा का दिन था, शरद पूनम का, उस दिन यहीं पे एग्रो गार्डन में एक बहुत ही बेहतरीन महफिल हुई थी और लोगों ने आके बढ़िया गाने गाए थे। तो उसमें मुझे मौका मिला था एक गाना गाने का और मैंने यही गाना गाया था। मैं बस यही बताना चाहता था आपको। और अब सुरेश भागवत जी बता बताएंगे स्कूल के बारे में। ये सामने जो छोटा सा दिख रहा है वो फूल, अब रोशनी कम हो रही है इसलिए वो सिमट सा गया है। ये इसको लोग कभी वाटर लिली भी कहते हैं। एक्चुअली देर आर टू जेनेरिक नेम्स दैट वी मस्ट रिमेंबर। एक का नाम है निम्फिया और दूसरे का नाम है निलंबो। तो निम्फिया होता है वो जो आप सामने दिख रहे हैं, जिसका लोगों को जानकारी है लिली नाम से, वाटर लिली कहते हैं उसको लोग। और दूसरा होता है निलंबो, जिसको हम असल में कमल कहते हैं ट्रेडिशनली। तो दोनों में फर्क ये है कि कमल का फूल बड़ा होता है, उसकी पंखड़ियां जो होती है वो ब्रॉड होती है। निलंबो की पंखड़ियां जो होती है नैरो होती है और पत्ता जो है वो पानी को छू के उसके ऊपर तैरता है। कमल का पत्ता जो होता है वो पानी के ऊपर निकलता है, कमल का फूल भी पानी के ऊपर निकलता है। तो लोग जब उसको वाटर लिली कहते हैं तो मुझे लगता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि लिली ये कॉमन नेम हो गया है और बहुत सारे फूलों को लिली कहते हैं, तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा करते हैं कि जो वाटर लिली जिसको लोग कहते हैं उसको हम निम्फिया कमल कहेंगे और जो असली कमल है उसको निलंबो कमल कहेंगे। तो लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप किसका जिक्र कर रहे हैं और बॉटनी का रूल भी वायलेट नहीं होगा। तो ये हुई बात कमल की। तो बहुत सुंदर फूल होता है हमारे यहाँ, सफेद और ये नीला, ये दोनों तरह के होते हैं। सफेद सीजनल होता है, नीला साल भर आता है। और मैंने ये एक देखा है अक्सर कि इसका जब डंडा बाहर निकल के टूट के सूखने लगता है तो उसके ऊपर बहुत सारे बटरफ्लाईज उसका जूस एब्जॉर्ब करने के लिए या उसका टेस्ट लेने के लिए जमा हो जाते हैं। ये हुई कमल की बात। जाते जाते ये भी बता दूं कि बेर का पेड़ तो हमने देखा और उसके कांटों की बात कही, मगर उसमें बटरफ्लाईज की बात करना रह गया। उसमें वो है लार्वल होस्ट फॉर 3 बटरफ्लाईज। एक है कॉमन सिल्वर लाइन, दूसरा है कॉमन पैरो और तीसरा है लिटिल टाइगर ब्लू। तो ये 3 छोटे छोटे बटरफ्लाईज होते हैं, उनका बेर का पेड़ ये लार्वल होस्ट है। और कमल तो आप जानते हैं कि जैसे मैंने बताया कि कमल के जब उसका पार्ट्स जब सूखने लगते हैं तब उसके ऊपर बटरफ्लाईज इकट्ठा हो जाते हैं और वाकई दिखने में बहुत सुंदर फूल है, तो किसी भी गार्डन में उसका होना जरूरी है। क्या मैं अब एक मैं सजेस्ट करूं? वापस नील को मैं अ, सजेस्ट करूंगी कि नैन थोड़ा के सा पास भेज कमल देता को हूँ। नीचे 2 स्टेप जाके दिखाए, कमल दिख नहीं रहा ठीक है, है। अब हम चलेंगे अगले पड़ाव की ओर। ओके जोए, थोडं खालती जाऊन कमळ दाखवायचं. अच्छा, रिक्वेस्ट आ रही है कि थोड़ा कमल का क्लोजअप दिखाया जाए, तो हम बिल्कुल ट्राई करेंगे। अभी तो उसका नीला ये कलर हम दिख रहा आ है। चुके हैं जितना पास हम आ सकते हैं, बिना गिरने के डर के। हाँ, क्योंकि कीचड़ भी है तो और ज़्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। बहुत बढ़िया सा एक बीच में खिला हुआ है, हरियाली के बीच में।
और जाते जाते ये भी बता दें हाँ कि आपको दूसरे जो पौधे दिख रहे हैं वो भी बटरफ्लाई होस्ट है। एक्चुअली दैट्स पॉलीगोनम, जो हरे भरे पत्ते दिख रहे हैं और उसमें बीच बीच में थोड़ा पिंकिश कलर के उसके स्पाइक्स दिख रहे हैं। This is a plant which loves marshland, and it has dominated the scene as of now. We have to control it a little bit, but it is a butterfly host. It's a nectar host for many butterflies, and therefore we are not controlling it right now for that reason. But very soon it will start drying up. Then we will clean up, and maybe the lotus will get its place back. ओके, थैंक यू डॉक्टर भागवत। सो ये था कमल का फूल। इसमें बिल्कुल भी आप पॉलिटिकल एंगल ना देखें, हम सिर्फ और सिर्फ नेचर और म्यूजिक के लिए यहाँ पर हैं। और अब हम जाएंगे अपनी अगली मंजिल पे। The monsoon is over, and many plants which flourish in monsoon, they are now drying up. And one of the plants is Dioscorea. और ये Dioscorea के इसको कुछ लोग air potato भी कहते हैं. So these are actually propagules of Dioscorea, और इनको उबाल के खाया जा सकता है. So these store a lot of starch, and when they lie on the ground, next monsoon when they get moisture, they will germinate and they will produce leaves. Dioscorea is also a medicinal plant, and this is an starchy edible portion of the plant. थैंक यू डॉक्टर भागवत। इनको ये जो है इनको कभी कभी जैन पोटैटो भी कहते हैं, क्योंकि ये ऐसे आलू हैं जो जैन लोग भी खा सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। मैं खुद जैन हूँ, मुझे पता नहीं था। ओके, सो हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे, और आज जो हम आपको सारे ये पौधे प्लांट्स दिखा रहे हैं, इनमें से कुछ मुझे भी नहीं पता थे पहले, जो आज ही मुझे पता चले। और सो ऐसा एक प्लांट या फूल ये है, और इसका एक ही कनेक्शन जो मैं अपने साथ निकाल पाया वो ये था कि मैं जबलपुर से हूँ, मेरी बर्थ प्लेस जबलपुर है मध्य प्रदेश में। वहाँ पे एक एरिया का नाम है कचनार सिटी। तो मुझे अब जाके वो एकदम से याद आया, मैं वहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन बस वही एक मेमोरी या एसोसिएशन है मेरे लिए कचनार से रिलेटेड। सो एक पहले गाना सुन लेते हैं जिसमें ये वर्ड आता है, उसके बाद हम इसकी बात करेंगे। और गाना 1971 में कच्ची कली कचनार की, हाय हाय कच्ची कली कचनार की, अरे क्या समझेगी बातें प्यार की, क्या समझेगी बातें प्यार की, कच्ची कली कचनार की, हर हर कच्ची कली कचनार की। आएगी कच्ची कली कचनार की, कच्ची कली कचनार की, कच हाँ, तो ये गाना जो था ये 1971 की एक मूवी आई थी हंगामा, इसमें से ये गाना है, और मन्ना डे और आशा भोसले ने गाया था, और आर डी बर्मन का इसमें म्यूजिक था। और अब डॉक्टर सुरेश भागवत जी हमें बताएंगे कचनार के बारे में। Yeah, it's a very important plant because it has many medicinal properties, and
Here I'm showing you somewhat dried up flower because इसका season अब करीब करीब खत्म होने को आया है. But one flower, a remaining portion of it, I'm just showing you to those who may not have seen or identified by looking at the plant. It is a plant belonging to family Fabaceae, and its genus is Bauhinia. और उसमें कचनार है वो बॉहिनिया वराइगटा होता है, और दूसरा होता है दूसरा एक बॉहिनिया जिसको कनियार भी कहते हैं. सो कचनार इज बॉहिनिया वराइगटा, एंड दीज बोथ दीज बॉहिनियाज आर medicinal, and their young leaves can also be eaten. So not many people know it, but in many areas, particularly the natives, they know how to cook these leaves and eat them. So it's a very important plant, very interesting plant, and very decorative also. And because its flowers are so beautiful, it has a common name of orchid tree. And that creates confusion because people forget the tree part and they say they have seen an orchid growing here. So that creates confusion. So better to call it Bauhinia. And I'll tell you one interesting fact about this, that we know that Bauhinia has a leaf which is like this, which has two portions which are joined here. And using this property, this plant has been named by a great scientist who named the plants in olden times. There were two Swedish brothers. They were both botanists, big scientists, and these Bauhin brothers were sort of immortalized by giving this name, this plant, the name of Bauhin. So these two parts of the leaves, they indicate the two Bauhin brothers. So that's the interesting story about Bauhinia. अब जाते जाते हम आपको ये भी बता दें कि इसको कुछ लोग इसको शंखपुष्पी कहते हैं, और हमारे यहाँ टोटली इसके 4 वैरायटीज हैं. ये है स्टैंडर्ड पर्पल और ब्लू, ये है वाइट, फिर हमारे यहाँ ये डबल पर्पल भी एक है जिसमें 2 फूल इकट्ठा या कभी कभी 3 भी इकट्ठा आते हैं, और दूसरा एक फेडेड पिंक कलर. ये पौधा भी बड़ा उपयोगी है, मेडिसिनल भी है, और ये नाइट्रोजन फिक्स करता है. इसके रूट्स पे जो नोड्यूल्स होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. तो इसके यहाँ होने से सॉइल की एनरिचमेंट हो जाती है. तो ये पौधा हमारे लिए केवल सुंदरता बढ़ाता नहीं है मगर सॉइल की हेल्थ भी बढ़ाता है. अभी हम आगे चलते हैं. अभी आगे चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हमने कुछ अरेंजमेंट जैसा किया है. ये यहाँ पे अदरक लगा हुआ है, यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, और पीछे एक जगह पे अरारूट लगा हुआ है. तो इन सारे पौधों में एक कॉमनैलिटी है, थोड़ा पीछे अरबी भी लगी हुई है. तो उनमें एक कॉमनैलिटी ये है कि उनका कोई एक भाग जो जमीन के नीचे होता है वो स्टार्ची या फूड स्टोरेज करने वाला होता है. सो इट्स अ बोटानिकल थीम ऑन विच वी हैव प्लांट दैट स्पॉट. और वहाँ पे लोगों को साथ में इकट्ठा देखने को मिलता है कि कई सारे उसमें के एक ही फैमिली के हैं और उनके बोटानिकल कैरेक्टरिस्टिक्स करीब करीब एक जैसे ही होते हैं. अभी हम वापस चल रहे हैं जिस रास्ते से हम आए थे. जाते जाते ये बता दूं कि हम वहां पे आए हैं जहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे बेर का पेड़ देखा था, और बेर का नाम मैं आपको बताना भूल गया था. उसका नाम है जिजिपस जुजुबा और उसकी फैमिली है रैमनेसी. अब जिजिपस जुजुबा थोड़ा सा अजूबा जैसा लगता है, तो याद रखने में ये आपको काम आएगा. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम जो देख रहे हैं इसको आक कहते हैं या अर्क कहते हैं या मिल्कवीड कहते हैं. एंड दिस plant is medicinal and also very much useful to a butterfly garden because tiger butterfly larvae feed on this. इसका थोड़ा आगे जाने से हम एक पौधा देखेंगे जिसको भी कॉमन लैंग्वेज में मिल्कवीड कहा जाता है, बट यहाँ पे ये देखें तो इसका फूल पीला और लाल है. इसका बोटानिकल नेम है एस्क्लेपियस कुरासाविका, लंबा सा नाम है. और ये आँख का पेड़ जो हमने देखा कैलाट्रोपिस जिगैंशिया, इन दोनों में काफी सारी सिमिलैरिटीज है, और दोनों पौधे
बटरफ्लाई के काम आते हैं, टाइगर बटरफ्लाईज के पर्टिकुलरली। वैसे तो ये मिल्कवीड वैसे तो कॉमनली पॉइजनस माना जाता है, क्योंकि उसका जो सफेद रस निकलता है वो अगर आंख में जाए तो आंख को डैमेज कर सकता है, और इसको दूसरे कोई जानवर खाते नहीं है। मगर टाइगर बटरफ्लाईज हैव अडॉप्टेड टू व्हाटएवर इट कंटेन्स एंड दे कैन सक्सेसफुली यूटिलाइज इट एज ए फूड प्लांट। तो हम आगे जा रहे हैं। अभी लाल फूल दिख रहे हैं वो इक्सोरा के हैं। इक्सोरा इज ऑल्सो ए नेक्टर होस्ट फॉर बटरफ्लाई, इट्स ए कॉमन नेक्टर होस्ट। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को हम ब्रायोफाइलम देख रहे हैं। ब्रायोफाइलम इज ए मेडिसिनल प्लांट एज वेल एज इट्स ए लार्वल होस्ट फॉर रेड पैरो बटरफ्लाई, एंड दिस बटरफ्लाई कैन सक्सेसफुली ब्रीड हियर बिकॉज हमारे पास ब्रायोफाइलम बहुत सारे हैं, और ब्रायोफाइलम के पत्ते के अंदर उसका लार्वा रहता है, ये उसकी खासियत है। अभी यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे येलो फूल जो दिख रहे हैं ये लैंटाना के हैं, और लैंटाना is again a very popular nectar host with butterflies, and many butterflies can feed on lantana. अभी राइट हैंड साइड पे यहाँ पे हरे हरे घने पत्ते जो दिख रहे हैं वो अडुल्सा के हैं, अड़ा थोड़ा, और इसका इस्तेमाल कफ और कोल्ड को ट्रीट करने वाले मेडिसिन में बहुत सारा इसका इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। ये यहाँ पे एक जो ट्री है जिसे इसे निर्गुड़ी कहा जाता है, और इसका इस्तेमाल जॉइंट पेन या मसल पेन को रिलीव करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे ऑइंटमेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम जो जाते जाते हमको कुछ पर्पल फूल दिखाई दे रहे हैं, कुछ सफेद फूल दिखाई दे रहे हैं, वो सारे बार्लेरिया के हैं। अकैंथेसी फैमिली का ये पौधा है बार्लेरिया। बार्लेरिया अभी इसका सफेद वालों का फ्लावरिंग कम होता जा रहा है, और पर्पल वालों का फ्लावरिंग अभी भी जारी है, मगर यहाँ पे सफेद फूल दिखाई दे रहे हैं। द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस इज दिस वाइट फ्लावर अट्रैक्ट्स द celebrated butterfly, that is the blue mormon, which is the state butterfly of Maharashtra. Blue mormon is a really large butterfly, as big as a palm of a middle-sized palm, and it's a very fast-flying butterfly. और अब शाम का वक्त होने के कारण हमें दिखाई देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सवेरे ज़्यादा वो घूमता है। मगर ये सफ़ेद बार्लेरिया आने के बाद ब्लू मॉर्मन का यहाँ पे दिखना काफ़ी कॉमन हो गया है। सामने पिंक फ्लावर दिख रहे हैं, वो कॉमन बोगनवेलिया है। कॉमन तो है मगर खूबसूरती काफ़ी बढ़ाता है, ये बात डेफिनेट है कि बहुत सुंदर दिखता है। उसके जो वो जो पिंक जो पोर्शन दिखता है वो वैसे तो वो फूल नहीं है, फूल इसके अंदर होता है। ये छोटा सा है, ये इसका फूल है, और ये जो कलरफुल जो है ये इसके ब्रैक्ट्स है, और ये ब्रैक्ट्स ने फ्लावर का काम अपने पे ले लिया है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो कलरफुल बन गई हैं। ओके, तो अभी हम पहुंचे हैं हमारा अगला पौधा जो हमारे गाने के सीक्वेंस में फीचर करता है, और मैं इसके लिए माइक दे देता हूं नयन को, और वो आपको वो छोटा सा एक आम का पेड़ है उसके बारे में वो आपको कुछ बताना। थैंक यू डॉक्टर भागवत। मैं कहने वाला था कि अगली जो हम प्रस्तुति है मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये मेरा सबसे मनपसंद फल है और मैं वेट कर रहा हूँ गर्मियों का जब मुझे खाने मिलेगा टोकरी भर के तो इसका हम एक जो गाना सुनेंगे पहले बात करने से पहले, वो 1950 की एक मूवी थी दहेज, जिसमें म्यूज़िक दिया था वसंत देसाई ने। उनके कुछ और गाने आपको ज़्यादा पता होंगे शायद, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, और हमको मन की शक्ति देना, और बोले रे पपी हरा। तो ये ज़्यादा पॉपुलर गाने थे उनके। ये गाना आई होप आप लोगों में से कईयों को पता हो, और इसे गाया है लता मंगेशकर ने। जी हाँ, ठीक है, तो ये गाना सुनते हैं हम। माफ़ कीजिएगा, इसे गाया है जयश्री ने। सिंगर का नाम था जयश्री। एक मिनट।
go. अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया, प्रीतन करना जी, प्रीतन करना जी, बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। सुलग सुलग मैं काली भई है, सुलग सुलग मैं काली भई, कोयला बनी ना राख, कोयला बनी ना राख, जल जल के मरना जी, प्रीत न करना जी, बोले रे कोयलिया, अम्बुआ की डारी से बोले रे कोयलिया। ठीक है, आई होप यू ऑल लाइक द सॉन्ग। इसके बारे में डॉक्टर भागवत कुछ बताना चाहेंगे? जरूर, क्योंकि ये पौधा है ही इतना इम्पोर्टेंट। इसका नाम है मैंजिफेरा इंडिका, और मैंजिफेरा इंडिका का मतलब है मैंगो बेयर करने वाला इंडियन पौधा। तो जब बोटानिकल नाम को लोग डरते हैं तो उसको डरने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ा लैटिनाइज्ड लैंग्वेज में डिस्क्रिप्शन होता है। तो इसका नाम है मैंजिफेरा इंडिका, फैमिलीज एनाकार्डियेसी, और उसका कजिन है काजू का पेड़, वो भी उसी फैमिली से बिलोंग करता है। इंटरेस्टिंगली ये पौधा सिर्फ हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट बटरफ्लाइज के लिए भी है। कॉमन बैरन बटरफ्लाइज की लार्वा इसके ऊपर फीड करती है, और आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके पत्ते खाए हुए हैं। तो ये इसका मतलब है कि यहाँ पे वो लार्वे कहीं पे वो फीडिंग कर रही है। और बाकी बगीचों में तो लोग दुखी हो जाते हैं कि कीड़े पत्ते खा रहे हैं, हम तो यहाँ पे खुश हो जाते हैं कि पत्ते कीड़े खा रहे हैं। तो ये बात हुई मैंगो की, और उसके ऊपर जो लार्वल होस्ट जिसके लिए है उस कॉमन बैरन बटरफ्लाई की। कॉमन बैरन मैंगो को भी यूज करता है और काजू के पत्तों को भी यूज करता है। अभी हम आगे चलेंगे। आपको दोनों साइड पे दिख रहे होंगे ब्लू फ्लावर्स, वो है बार्लेरिया के, जिसके बारे में हमने बात की। और बार्लेरिया इज ऑल्सो, इट्स वेरी मच डेकोरेटिव, बट इट इज ऑल्सो होस्ट फॉर पैंसी बटरफ्लाइज। सो बाग को शोभा भी देता है और बटरफ्लाइज को सपोर्ट भी करता है। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट प्लांट। लकीली अब उसका अच्छा फ्लावरिंग चल रहा है, इसलिए हमें ये खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। अभी हम आगे चलेंगे और एक इंटरेस्टिंग पौधा अभी हम देखेंगे, या एक प्लांट देखेंगे, और उसके बारे में अभी आपको नयन बता देंगे कि ये केतकी के रिलेटेड ये पौधा है। ठीक है, नाम तो डॉक्टर भागवत ने बता ही दिया है। सो केतकी का ये जो प्लांट है अब हम देखने वाले हैं, और उसके बारे में एक ही गाना मुझे तो पता है, और आप लोगों को भी पता होगा। बहुत ही एक खूबसूरत क्लासिकल सॉन्ग है। 1956 की मूवी थी बसंत बहार, उसमें शंकर जयकिशन ने कंपोज किया था। और ये ड्यूअल या ड्यूअल भी कह सकते हैं, बिकॉज इट वाज अ क्लासिकल ड्यूअल, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, बिटवीन पंडित भीमसेन जोशी एंड मन्ना डे, बोथ ग्रेट सिंगर्स ऑफ कोर्स। एंड मैंने ये स्टोरी सुनी है कि इस गाने में जो परफॉर्मेंस है उसमें मन्ना डे ने जिसके लिए आवाज़ दी है, जिस एक्टर के लिए, वो एक्टर सामने वाले एक्टर को हरा देता है उस द्वंद्व में, जिसकी आवाज़ पंडित भीमसेन जोशी ने दी थी। तो ये मन्ना डे को बिल्कुल मंजूर नहीं था कि मैं एक पिक्चर में भी हरा नहीं सकता हूँ पंडित भीमसेन जोशी को। तो उनको मनाना पड़ा कि नहीं ये सिर्फ एक पिक्चर है, आप मान जाइए। तो ऐसी कहानी मैंने सुनी है, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। खैर, हम ये गाना सुन लेते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना। केतकी गुलाब दूरी तुम
फूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले ऋतु बसंत अपन कंत गोरी गरबा लगाए झूलना में बैठ आज पी के संग झूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन फूले गैल गैल कुंज कुंज गैल गैल कुंज कुंज गुण गुण भारो की गुंज राग रंग अंग अंग छेड़ तरसिया नंग कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले 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 गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले गेत की गुलाब जूही गेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले केतकी गुलाब जूही चंपक बन ठीक है, तो अब इस शानदार गाने के बाद अब हम डॉक्टर भागवत से कुछ जानकारी लेंगे इस प्लांट के बारे में। अभी गाने में जिसका जिक्र हुआ था केतकी, वो एक तो सुगंधी पौधा है और उसका बोटानिकल नेम है पैंडेनस ओडोरेटिसिमस। ओडोरेटिसिमस का मतलब है जिसमें बहुत सारी अरोमा है। तो पैंडेनस ओडोरेटिसिमस बिलोंग्स टू फैमिली पैंडेनेसी और ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा करके पाया जाता है। उसकी खासियत ये है कि उसके मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग होते हैं और खुशबू जो आती है वो मेल इन्फ्लोरेसेंस जो होता है उसको और उसके कवर करने वाले पत्ते जो होते हैं उसमें बहुत सारी खुशबू होती है और लोग इसको अक्सर कबर्ड्स में रखने के लिए या तो फिर डेकोरेट करने के लिए या तो फिर पहनने के लिए इन पत्तों का इस्तेमाल किया करते थे। हमारे पास जो है वो हम जो देख रहे हैं वो उसका बहुत ही नजदीकी पौधा है, मगर इसकी भी एक अपनी विशेषता है, इसलिए हमारे पास केतकी एक्चुअल केतकी ना होते हुए भी हमने इसको शामिल किया है। इसका नाम है पैंडेनस एमेरिलिफोलियस। एमेरिलिफोलियस का मतलब होता है एमेरिलिस जो पौधा लिली का पौधा उसके जैसे इसके पत्ते दिखते हैं, इसलिए पैंडेनस एमेरिलिफोलियस। और इसकी खासियत यह है कि इसमें खुशबू है, मगर इसमें खुशबू वो सुगंध नहीं है, तो इसमें खुशबू है बासमती राइस की, इसलिए इसको बासमती प्लांट भी कहा जाता है। और ये दूसरी बात इसकी है कि इसमें कांटे नहीं होते। रियल पैंडेनस जो होता है उसमें पत्तों में काफी सारे कांटे होते हैं और बहुत थिक ग्रोथ होती है और कई जगह पे उसका कल्टीवेशन भी होता है। ये हमारे यहाँ इसलिए लगा है कि यहाँ पे लोग इसको खरीदते हैं और आप इसका पत्ता अगर चावल में डाल दो पकाते समय तो उसको बासमती राइस की खुशबू आती है। ये पौधा एयर प्यूरिफायर या हवा में खुशबू फैलाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। सो ये हुई इस पौधे की खासियत। So on the left hand side here you can see that our agro garden has cultivation of fruits and vegetables और यहाँ पे vegetable cultivation का ये आप arrangement देख सकते हैं। यहाँ पे these are flat beds have been made in soil and you can see that seeds have just germinated, they just come out. Most likely these are palak seeds and palak is a very popular vegetable here. Here you can see that something which was sown little earlier, the leaves have opened up and you can see very thick and healthy growth of palak here. So in agro garden we grow some leafy vegetables, some medicinal plants. Here you can see aloe vera, which is a very popular medicinal plant. These days everybody knows what is aloe vera, but most people will not know that aloe vera is actually a botanical name. Aloe vera. Aloe is the generic name
vera is the specific name. So मेरा कहना यह है कि बोटानिकल नेम को डरने की कोई जरूरत नहीं, आदत हो जाए तो वो भी उतना ही आसान लगता है जितना हम कॉमनली बाकी सारे नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हुई बात एलोवेरा और मेडिसिनल प्लांट और उसके नाम की। अब हम आगे चल रहे हैं देखने के लिए एक पौधा जो अभी उसके फूल तो नहीं है मगर गाने में उसका जिक्र ऑलरेडी हुआ था। और उसकी बात यह है कि वो जिस फैमिली को बिलोंग करता है, जस्मिन का पेड़ है जिसे हम जुई नाम से भी जानते हैं। हिंदी में जूही कहते हैं, मराठी में जुई कहते हैं। और वो पौधा हम अब देखेंगे। बात यह है कि उसका अभी अभी गाने में जिक्र तो हुआ था और नैन शायद कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में। तो जैसा डॉक्टर भागवत ने कहा कि हम एक गाना सुनवा चुके हैं जिसमें जुई वर्ड आया था, तो हम यहाँ पे एग्रो गार्डन में रिसाइकलिंग, और हम यहाँ सेक्टर 9 में और एग्रो गार्डन में रिसाइकलिंग इज़ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट्स एंड वी रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल। सो ये गाना भी हम रिसाइकल करके एक तरह से आपको सुनवा चुके हैं इसी फूल के लिए, इस फूल के लिए भी। और जो गाने हमारे लिए सब प्ले कर रही हैं वो हैं जूही खोपकर, तो वो भी एक तरह से हमारे साथ हैं। अगर वो चाहें तो अपना कैमरा एक सेकंड के लिए ऑन कर सकती हैं और आप देख सकते हैं हमारी जूही को। So, ये जूही है डॉक्टर भागवत? नहीं, I can't. I haven't put my camera on. दिस प्लांट उसका जीनस का नाम है जस्मिनियम और इट बिलोंग्स टू फैमिली ओलिएसी। ओलिएसी फैमिली की खासियत यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो सुगंधी फूल वाले हैं, जैसे है पारिजातक है और जुई है और फिर चमेली है और फिर मोगरा है। तो ये सारे पौधे जो है वो अलग अलग पौधे एक ही फैमिली के हैं, फैमिली ओलिएसी के। और फैमिली ओलिएसी इसी के लिए जानी जाती है कि इसमें फ्रैग्रेंट फ्लावर्स मौजूद है। अभी हम आगे चलेंगे अगले गाने की ओर और उसकी तिकड़ेगी जी। हाँ, तो ऐसा है कि हम थोड़ा सा पाथ रिट्रेस कर रहे हैं क्योंकि एक पौधा हम जो मिस कर गए उसको हम वापस विजिट करेंगे। और वो पौधा जो है वो बहुत ही पॉपुलर पौधा है। कलरफुल है कहेंगे तो गलत नहीं होगा, बट वो खुद उसका कलर तो आम पौधे जैसा ही, मगर वो जो रंग जमाता है वो उसकी खासियत है और उसके बारे में नयन आपको बताएंगे। पौधे के बारे में तो डॉक्टर भागवती आपको बताएंगे बाद में, बट हाँ ये जो है ये मैं यूज़ करता हूँ। मैं कोई हेयर कलर यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं मेहंदी ज़रूर लगवाता हूँ अपनी माँ से जब भी मैं घर जाता हूँ महीने 2 महीने में। सो उसका एक गाना हम पहले सुनेंगे। ये 1962 की मूवी थी मेहंदी, मेहंदी लगी मेरे हाथ, उसका ये टाइटल सॉन्ग है और कल्याण जी आनंद जी का इसमें म्यूज़िक था और ये लता मंगेशकर ने गाया है। तो हम ये गाना पहले प्ले करेंगे आपके लिए थोड़ा सा, उसके बाद डॉक्टर बताएंगे इसके बारे में। मेहंदी लगी मेरे हाथ में, कीमत वारे आएंगे तारे, लेके संग बारात रे। मेहंदी लगी मेरे हाथ रे, मेहंदी लगी मेरे हाथ रे। सर के चुनरिया Traditionally it has been used to decorate, उसको सेना कहते हैं। और ये प्लांट दिखने में तो उसका पत्ता बाकी जैसा ही है, बट व्हेन यू मिक्स इट विद सर्टेन इंग्रेडिएंट्स देन इट डेवलप्स दैट कलर व्हिच बाइंड्स टू our skin and produces the color. It is also a medicinal plant and traditionally used in medicine and imparting color. So ये हुई मेहंदी की बात।
और अभी हम चलेंगे। डेकोरेटिव तो पौधे हो गए, सुगंधी पौधे हो गए, तो थोड़े थोड़े पौधे ऐसे भी देखे जाए जिनका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। और अब बारी आ रही है एक एक पौधों की जो उस तरह से बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए अभी हम पौधे के पास जाते हैं और उसको पहले देखते हैं, और फिर नैन आपको बताएंगे कि उसकी क्या खासियत है और उसमें और कौन-कौन शामिल है उसकी फैमिली में। तो मैं नैन को माइक दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, ये बैंगन, हाँ, ठीक है। ओके। तो हम अभी देख रहे हैं बैंगन के प्लांट को। आप लोगों ने वैसे देखा ही होगा। और इसके ऊपर आप सोच रहे होंगे कि कौन-सा गाना हो सकता है? मुझे भी नहीं पता था। है एक गाना और हम आपके लिए बिल्कुल चुन के लाए हैं, और ये 1972 में एक मूवी आई थी वफ़ा, जिसका नाम था। इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक था, और ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने गाया हुआ है। सो ये गाना हम आपको सुनाते हैं अभी थोड़ा-सा। आलू की भाजी, बैंगन का भरता, आलू की भाजी, बैंगन का भरता, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, मैदे की पूरी, आटे का फुल्का, बोलो जी बोलो क्या खाओगे? जो भी सजन तुम खिलाओगे, जो भी सजन तुम खिलाओगे। सो एक चीज़ बस मैं कहना चाहूँगा इस गाने या ऐसे गानों के बारे में। सो 70s और 80s में स्पेशली ज़्यादा इस टाइप के कुछ गाने आने लगे, जो कि उस ज़माने के कुछ लोग हैं जिन्हें हम शायद प्योरिस्ट्स या आदर्शवादी कह सकते हैं। वो क्योंकि ये गाने उतने प्योरली म्यूज़िकल नहीं थे। ये ज़्यादा कन्वर्सेशनल थे, मतलब ऐसा लगता है कि बस म्यूज़िकली बातचीत हो रही है, जैसे हम भी गुनगुना के बस बातें कर रहे हैं। तो वो अपनी जगह पे सही भी है कि उसमें म्यूज़िकल एलिमेंट उतना प्योर नहीं था, लेकिन कॉमन मैन के लिए वो बहुत ही रिलेटेबल थे, और वो हर कोई गुनगुना सकता था। तो उसके फ़ेवर में और उसके अगेंस्ट दोनों आर्गुमेंट हो सकते हैं, बट सच ये है कि ये सारे गाने बिल्कुल हमारे कल्चर का पार्ट हैं, और इन्होंने हमें हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड-पेरेंट्स को उनकी पर्सनैलिटी और उनकी लाइफ़ में कुछ ना कुछ रोल प्ले किया ही है। तो हाँ, आई थिंक वी नीड songs of all kinds, just like all other things, right? More on Bengan from Dr. Bhagwat. Yeah. Yeah. थैंक यू। अब नैन ने जो बात कही वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि ये गाने म्यूजिकल कंटेंट में इतने क्लासिक या क्लासिकल नहीं है, मगर एक बात है कि जो आजकल हम ज़्यादा महसूस करते हैं कि एक चीज़ होती है स्ट्रेस नाम की। तो जब स्ट्रेस हो जाता है तो डी स्ट्रेस करने के लिए गाने काम आते हैं, और हर तरह के गाने उसमें काम आते हैं। और डेफिनेटली, और दूसरी बात ये होती है कि स्ट्रेस बिल्ड होने ही ना दिया जाए, तो उसके लिए ये इस टाइप के गाने रहते हैं, वो आपका मूड चेंज कर देते हैं, स्ट्रेस बढ़ता नहीं। कमिंग बैक टू बैंगन, तो ये है सोलेनम मेलॉन्जिना फैमिली सोलानेसी। ये फैमिली सोलानेसी बड़ी सेलिब्रेटेड फैमिली है, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ओलिएसी में सारे फ्रैग्रेंट फ्लावर्स बहुत सारे हैं, सोलानेसी में बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और मेडिसिनल प्लांट्स हैं। जैसे ये बैंगन तो बहुत ही पॉपुलर सब्जी है, मतलब ये है कि जो जिनको अच्छा लगता है उनको बहुत ही अच्छा लगता है, और जिनको अच्छा नहीं लगता उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये इस पौधे की खासियत है, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ ऐसा है कि कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगता, डेफिनेटली। तो दूसरी एक बात यह है कि ये बिल्कुल इंडियन वेजिटेबल है, इन द सेंस दैट इसका ओरिजिन जो है वो इंडिया, म्यांमार, चाइना, इनका जो जंक्शन है उस एरिया में इस पौधे का बोटेनिकल ओरिजिन है और इवोल्यूशनरी ओरिजिन जो है, और वहाँ से ये हर जगह में फैला हुआ। और सोलानेसी फैमिली में और भी प्लांट्स है, जिसमें जैसे नैन ने कहा गाना,
तो एक ब्रह्मचारी फिल्म का गाना था, आर वी प्लेइंग दैट? हाँ, तो मैं नयन के पास देता हूँ कि जो गाना आगे आ रहा है उसके बारे में वो जिक्र करें। बैंगन के बारे में यही कहूँगा मैं कि बैंगन का भरता मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैंने अभी-अभी बनाना सीखा है लॉकडाउन में, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं बना के खा भी चुका हूँ 1-2 बार। अब भरते की बात हुई है तो बैंगन के भरते में और 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, वो है बटाटा, टमाटर, है ना? और मिर्ची। सो आप अब बटाटा और टमाटर पे भी गाना है, ये भी मुझे अभी-अभी पता चला इस इवेंट के चलते। तो हम ये गाना आप सुनेंगे, ये 1968 की एक मूवी थी ब्रह्मचारी, आप लोगों को पता होगा और शंकर जयकिशन का म्यूज़िक है। और मोहम्मद रफ़ी ने ये गाया हुआ है। यस, सो हम ये गाना सुन लेते हैं। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी, थोड़े अगाड़ी थोड़े पिछाड़ी। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। चुन्नू छबीले, मुन्नू हटीले, मखमल की टोपी, छोटू रंगीले। लल्लू बटाटा, लल्ली टमाटा, काम बनेंगे गट्टू गठीले, पेट में इनके लंबी सी दाढ़ी। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी। ठीक है। डॉक्टर भागवत बताएँगे बटाटा, टमाटर और मिर्ची के बारे में? तो जैसे पहले हमने देखा कि सारे एक फैमिली के मेंबर्स है, सोलानेसी फैमिली के। और मैं आपको ये बता दूं कि आजकल लोगों में थोड़ा सा ये डिस्कशन होता है कि फलाना पौधा इंडियन नहीं है, और पर्टिकुलर ट्रीज के बारे में, इंडियन ट्रीज और फॉरेन ट्रीज, और लोग बहस करते हैं कि इसको लगाया जाए नहीं लगाया जाए। तो मैं ये सोचता हूँ कि ये कुछ सही नहीं है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ बात है। क्योंकि अगर प्लांट्स को हमने हमारा और पराया ऐसा करना शुरू कर दिया तो हम क्या करेंगे बटाटा का? बटाटा आप जानते हैं, बटाटा तो मराठी में मैं उसको बटाटा कहता हूँ, नए ने बताया कि गुजराती में वो बटाटा कहता है। वो बटाटा तो इंडियन नहीं है। आप जानते हैं बटाटा वर्ड कहाँ से आया? बटाटा कहाँ से आया ये जानते हैं आप? बटाटा का ओरिजिन है साउथ अमेरिका में, जो बोलिवियन या पेरुवियन एंडीज माउंटेन है, वहाँ पे उसका ओरिजिन है, और वहाँ से वो स्प्रेड हुआ। और इंडिया में कौन लेके आया उसको? पोर्चुगीज लेके आया। और पोर्चुगीज को कहते हैं बटाटा, इसलिए हम उसको कहते हैं बटाटा। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने उसको बंगाल में ग्रो करना शुरू कर दिया, और वहाँ पे फिर वो नॉर्दर्न हिल्स में पहुंच गया, और वहाँ पे भी बटाटा का कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये हुई बटाटा की बात। तो इतना सारा वो बाहर से आया हुआ, फिर भी वो हमारा बन गया है, तो वो हमारा ही है अभी। दूसरी बात रही टमाटो की। टमाटो is also of foreign origin, but it has very well settled in Indian conditions. बात रही मिर्ची की। मिर्ची इज ऑल्सो ऑफ फॉरेन ओरिजिन। मिर्ची का ओरिजिन है मेक्सिको में, और कैप्सिकम उसकी जीनस है, फैमिली सोलानेसी। और मिर्ची के बारे में एक बात बता दूं कि सारी मिर्चियाँ तीखी नहीं होती, और कुछ मिर्चियाँ इतनी तीखी होती है कि उसकी बात ही ना करें तो मेरे ख्याल से अच्छा। पर बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि आज बात करने का ही प्रोग्राम है। उसका एक स्केल है, उसको स्कोविल हीट यूनिट कहा जाता है। तो स्कोविल हीट यूनिट ये बताता है कि कौन सी मिर्ची कितनी तीखी है, और उसमें जो स्केल है उसमें 0 से लेके 700 तक होता है माइल्ड या कम तीखी, जिसको कहा जाता है। तो 0 से लेके 700 यानी 0 से लेके 700 तक, जिसमें हम जिसको शिमला मिर्च कहते हैं, वो उसमें आता है।
तो अब देखिए कि उसका हो गया 700, फिर 700 के आगे दूसरा जो होता है वो कॉमन मिर्ची जो होती है, और ऐसे करते करते वो स्केल बढ़ता जाता है। और हिंदुस्तान की सबसे तीखी मिर्ची जो होती है, जो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, उसका स्कोविल स्कोर होगा 15 लाख। तो आप देखिए कि कहाँ 700 और कहाँ 15 लाख। तो मिर्ची का एक गाना था कि मैं तो रास्ते में जा रहा था और मैं तो भेलपुरी खा रहा था और तुमको मिर्ची मिर्ची लगी, ऐसे कुछ बात है। अब देखिए आपके भेलपुरी में अगर वो नॉर्थ ईस्ट वाली मिर्ची है, जिसको भूत जोलकिया यानी कि भूत की मिर्ची कहा जाता है, तो वो अगर है तो आजू बाजू में जो भी खड़ा है उसको मिर्ची लगना जरूरी है, इतनी वो तीखी होती है। तो ये बात रही स्कोविल यूनिट्स की। और अब ये मतलब ये जानकारी भी आपको हो गई कि मिर्ची का तीखापन भी मापा जा सकता है और उसके मुताबिक उसका वर्गीकरण करते हैं, और कौन सी कितनी तीखी इसका हिसाब भी लगाया जा सकता है। अभी हम जाएंगे अगले पौधे की तरफ, और मैं नयन को दे देता हूँ माइक, जो आपको बताएगा। ठीक है, जो तो नेक्स्ट जो हम आपके लिए आपको दिखाने वाले हैं वो इंडिया की सबसे पॉपुलर मेडिसिनल होम मेडिसिनल प्लांट है और सबसे पॉपुलर बहू भी है। उसका नाम है तुलसी। तो ये है तुलसी, और इसका एक पहले गाना हम सुन लेंगे। अगेन इजी टू गेस कि कौन सा गाना हो सकता है। ये मूवी का नाम था मैं तुलसी तेरे आंगन की, 1978 की ये मूवी थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का इसमें म्यूजिक था और लता मंगेशकर ने इसको गाया हुआ है। तो हम ये गाने की क्लिप आपको सुना देते हैं पहले। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। सो ये है तुलसी, जो कि बिल्कुल वीरानी नहीं है, बहुत ही हरी भरी तुलसी है हमारे यहाँ। और डॉक्टर भागवत, तुलसी के बारे में कुछ? हाँ, तुलसी के बारे में तो जरूर बात करेंगे, मगर उसके पहले 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 पोर्शन का थोड़ा सा जो रह गया था। पोटैटो का नाम है सोलेनम ट्यूबेरोसम, और टोमेटो का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, और मिर्ची है कैप्सिकम। तो अब आते हैं तुलसी की तरफ, और हमने गाना भी सुना और नैन से ये भी बात सुनी कि तुलसी का पौधा हमारे लिए बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही उपयोगी है, और इसीलिए हमारे कल्चर में उसको बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया गया है। अभी मैं हाथ में मेरे तुलसी के सीड्स हैं, और आप देखते कितने छोटे छोटे और बहुत सारे सीड्स होते हैं, मगर लोग हमेशा तुलसी का पौधा ढूंढते हैं क्योंकि पहला लगाया हुआ चला गया, क्योंकि लोगों को लगता है कि उसकी केयर ली जाए और इसलिए उसको छांव में रखते हैं और बहुत सारा पानी दे देते हैं, जो तुलसी के पौधे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तुलसी का पौधा बोटानिकली स्पीकिंग इट्स अ वाइल्ड लविंग प्लांट, इट्स लव्स वाइल्डनेस, बट इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ इरिगेशन। उसकी फैमिली है लैमिएसी और उसका नाम है ओसिमम सैंटम, और उसमें इतने सारे गुणधर्म है, इतने सारे उसमें बायोकेमिकल्स है, जिसके लिए उसका टेस्ट थोड़ा पंजेंट होता है। और स्टार्टिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड राइट अप टू न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तुलसी इज सपोज्ड टू बी इफेक्टिव। फैमिली है लैमिएसी। अभी इसी में वो सब्जा के सीड्स जो आते हैं वो भी इसी के फैमिली है। और तुलसी के प्रकार होते हैं,
जिसके पत्ते काले होते हैं उसको हम कृष्ण तुलस कहते हैं, जिसके पत्ते हरे होते हैं उसको हम राम तुलस कहते हैं। मगर तुलसी में क्रॉस पॉलिनेशन होता है और तुलसी के इसलिए अनेक प्रकार बन जाते हैं और अलग अलग तरह के कलर की तुलसी हमें दिखाई देती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पौधा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पौधा है कि जो हर घर के सामने दिखाई दे तो लोगों को भी आनंद होता है और उसका लोगों को उसका फायदा भी जरूर होता है। अभी हम आ रहे हैं पौधे की तरफ जो जिसको फूलों का राजा भी कहते हैं। अब सब लोग कहे ना कहे कोई बात नहीं, बट पौधा है तो बहुत इम्पोर्टेंट और फूल भी बड़ा खूबसूरत होता है। तो नयन आपको पहले उस फूल के बारे में कुछ बता देंगे। सो आप पहचान गए हैं कि कौन सा फूल है ये? सब आई थिंक सबका फेवरेट फूल यही होता है। और इसका हम एक पहले गाना सुनेंगे। इस पे तो अनगिनत गाने हैं इस फूल पे तो, लेकिन अभी जो हम सुनेंगे वो 1969 की एक मूवी है अनमोल मोती। उसमें रवि ने म्यूजिक डायरेक्शन किया था और ये महेंद्र कपूर ने गाना गाया हुआ है। ये अगेन वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स। और उस टाइम पे रवि और महेंद्र कपूर के कॉम्बिनेशन ने बिल्कुल धूम मचा दी थी। बहुत सारे सुपर डुपर हिट गाने थे, उसमें से ही ये एक है और आपको भी पसंद आएगा। तो ये सुन लेते हैं गाना पहले थोड़ा सा। ऐ हुस्न बेखबर, ऐ हुस्न बेखबर, तुझे तकने को एक नजर, झुकता तो होगा रोज तेरे घर पे माहता। ऐ जाने चमन, ऐ जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन, तेरा गोरा बदन जैसे खिलता हुआ गुलाब। जालिम तेरी जवानी कयामत तेरा शबाब। ऐ जाने चमन। इस गाने के बाद अब हम इस वाइट रोज की तरह बिल्कुल जो चमक रहे हैं उनसे ही हम थोड़ा रोज के बारे में सुनेंगे। तो गाना भी आपने खूबसूरत सुना और बढ़िया सी इंट्रोडक्शन दे दी है नैन ने। तो बिफोर वी गो टू एनी फर्दर डिस्कशन, आई वांट यू टू सी वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू हियर। कैन यू फोकस ऑन दिस नील? अब देखिए ये जो है कांटा, इसको मैं ऐसा करता हूं तो ये कांटा निकल आता है। देखिए, आप ये बाकी पौधों में करके देखिए और देखिए कि आपको ऐसे आसानी से कांटा निकल जाता है क्या। ये देखिए कांटा कितना आसानी से, इसको आप थोड़ा सा टर्न करें तो कांटा निकल जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि शुरू में मैंने जैसे आपको बताया कि कांटा कांटा होता है मगर बोटैनिकली अलग अलग होते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिकल। सो प्रिकल इज समथिंग व्हिच कम्स फ्रॉम द एपिडर्मल सेल्स, तो वो ऊपर के सेल से इसलिए आसानी से निकल जाता है। अब बात रही इसकी जानकारी की, तो इसकी जीनस है रोजा, फैमिली रोजेसी। और ये भी आपको बता दूं कि ये फूल भी मूल रूप से हिंदुस्तानी नहीं है। दिस इज सपोज्ड टू हैव कम फ्रॉम द सेंट्रल एशियन countries, and the Mughals, it came to from Turkey, Syria, Afghanistan area. It came to from that area it came to Afghanistan first, and the Afghans or the Mughals, they brought it to India, and then it became so popular in India. So
this flower, which is one of the best flowers in the world as far as its beauty, its fragrance is concerned. A huge industry is based on this flower, and there are hundreds and thousands of varieties, and you can hybridize it. It comes in the form of a climber, a shrub, a herb, and in various forms. So a lovely plant with absolutely beautiful and fragrant flowers, and definitely deserves, I think it deserves a title of king of flowers. वैसे ज़्यादा kings भी तो हो सकते हैं, उसमें भी हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए. तो I give back the mic to Anek. थैंक यू सो मच डॉक्टर भागवत. ओके, बारी आ चुकी है आखिरी सॉन्ग और आखिरी प्लांट की. आई नो हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, बट आई एम श्योर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं शो अभी तक. और ये लास्ट जो प्लांट है, इसका हम गाना सुनेंगे पहले. और ये गाना है 1964 की एक मूवी थी, दूज का चांद. हमने चौधरी का चांद का भी गाना सुन लिया, दूज का चांद. और रोशन ने इसका म्यूजिक दिया था. सो रोशन, अगर कोई नए लोग हैं जिनको नहीं पता, ही वाज द ग्रैंडफादर ऑफ ऋतिक रोशन. ओके, one of my favorite music directors again, and it was sung by Manna Dey himself. And let's hear the song before hearing from Suresh Bhagwat sir. नमादो लगत करे जवान चोट, फुल गेंदवान नमादो, नमादो लगत करे जवान चोट. दिल में दुहाई कहते पीर बन तो ठिठोरी कर ठहर जाऊं. फुल गेंदवान नमादो, नमादो फुल गेंदवान नमादो, नमादो लगत करे जवान चोट. दहका हुआ ये अंगारा, अंगारा, दहका हुआ ये अंगारा, जो गेंदवा कहलाए है. तन पर जहाँ गिरे पापी वहीं दाग पड़ जाए हैं. अंग अंग मेरा पीर करे और करके कहे, फुल गेंदवान मारो, नमाद फुल गेंदवा, दवा 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 नमादो, नमादो लगती करे जवान चोट. फुल गेंदवा नमादो, अभी फुल गेंदवा नमादो, फुल गेंदवा नमादो, फुल गेंदवा नमादो, मैं कान मर नमाद, नमाद फुल गेंदवा नमादो, नमादो लगते कदे 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 रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ. सो ये गाना भैरवी राग पे आधारित है, और ये हमने थोड़ा सा लंबा सुनवाया आपको क्योंकि आखिरी गाना था आज का, और आई होप आप सबने बहुत एंजॉय किया हो. जिन लोग, एक सेकेंड, थोड़ा ये आवाज़ चली जाए सर के ऊपर से, फिर हम बात करेंगे, ठीक है. सो जिन लोगों को भी ये शिकायत है कि हमने ससुराल गेंदा फूल क्यों नहीं बजाया, तो हम अगले इवेंट में आप आइए, फिर से हम बिल्कुल बजाएंगे, ये वादा है. ठीक है. और गेंदे के फूल के बारे में डॉक्टर भागवत आपको बताएंगे कुछ. Before that, whatever is remaining from the previous items conversation, एक तो नील आपको दिखा देंगे कि यहाँ पे हमने मिर्ची टमाटर का जिक्र तो किया, मगर वो पौधे अभी भी यंग स्टेज में है, तो आपको सामने ट्रे में दिख रहे हैं.
और दूसरी बात है गुलाब के बारे में। शेक्सपियर साहब ने कह दिया कि व्हाट्स इन अ नेम, और that which we call a rose would smell as sweet by any other name or some such thing, he said. और उनके बाद फिर लोग वही लेके बैठे हैं कि व्हाट्स इन अ नेम, बट फॉर अ बॉटनिस्ट एवरीथिंग इज इन अ नेम, एंड देयरफॉर a botanist named Linnaeus, he formulated a system of giving binomial nomenclature to every plant. और मेरे ख्याल से अब स्वर्ग में लिनायस साहब और शेक्सपियर साहब बैठ के बातें करते होंगे कि एवरीथिंग इज अ नेम और व्हाट्स इन अ नेम, तो उनकी बातें तो चलती रही होंगी। अभी हम वापस लौटते हैं गेंदे की तरफ। जैसे कि नयन ने बताया कि इसका गाना तो आपने सुन लिया है, और इट इज वन ऑफ द सॉन्ग्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड अ क्लासिक एंड अ कॉमिक, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट अ लवली सॉन्ग। आजकल के बच्चे भी वो गाना पसंद करते हैं और कॉम्पिटिशन्स में गाते हैं, ये उस गाने की खासियत है। ये है पौधा जिसका बोटानिकल नाम है टैगेटस, और फैमिली है एस्टेरेसी। एस्टेरेसी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली, क्योंकि सनफ्लावर से लेके तो बहुत सारे पौधे इसमें आते हैं, मेडिसिनल है, डेकोरेटिव है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और मैरीगोल्ड की खासियत यह है कि उसमें कुछ गुण ऐसे पाए जाते हैं कि जो इंसेक्ट रिपेलेंट है, तो उसमें एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको पायरेथ्रम कहते हैं, और उसकी वजह से ये मस्कीटो रिपेलेंट की तरह यूज होता है। इस पौधे को लगाने से सॉइल में जो निमेटोड्स हैं, जो पौधों के रूट्स को डैमेज करते हैं, उनका भी कंट्रोल होता है। तो ये सिर्फ खूबसूरत फूल ही नहीं, मगर ये मेडिसिनल और तरह से भी यूजफुल पौधा है, जिसको हम झंडू कहते हैं या गेंदा कहते हैं या मैरीगोल्ड भी कहते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज है, अफ्रीकन है, इंडियन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट। तो इस तरह से हमने गार्डन का बहुत सारा पोर्शन और कुछ पौधे इस प्रोग्राम में हमने कवर कर दिए हैं आज के लिए। और जैसे नयन ने कहा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो ही गया होगा। आपको थोड़ा सा ये भी लगा होगा कि जल्द से जल्द ये रेस्ट्रिक्शंस मूवमेंट के ऊपर है वो निकल जाए, और आप खुद गार्डन में आके यहाँ पे गार्डन का नज़ारा देखें और एंजॉय करें। तो मैं पहले तो हमारे सारे वॉलंटियर टीम के आभार व्यक्त करता हूँ उनसे, और नील दिखा रहे हैं कि मैं सुरेश भागवत, ये नयन, हाँ हेमा, और हमारा कैमरामैन है नील, और हमारे कंप्यूटर पे जो लगे रहे दो लोग, वो है जूही और प्राची। तो इन लोगों ने बहुत मेहनत करके इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है और कंडक्ट किया है। तो आप सब लोगों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं हमारी सारी टीम की तरफ से आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये भी बताता हूँ कि हमारे प्रोग्राम में आगे के प्रोग्राम में शामिल होने का आपको रिक्वेस्ट है, आपको विनती है कि आप शामिल होइएगा और गार्डन का इस तरह से आनंद उठाइएगा। धन्यवाद। Thank you so much, Dr. Bhagwat. Hello everyone. We all hope कि आपको आपका टाइम और पैसा सब कुछ वसूल हुआ हो इन इस 1-1.25 घंटे में। और जैसा कि आपने देखा, हमने ट्राई किया इस अमेजिंग गार्डन की जितनी वैरायटी है उसको गानों की, बॉलीवुड की वैरायटी से मैच करके कुछ कॉम्बिनेशन आपको परोसा जाए, और हमने ट्राई किया है। हम ऐसे इवेंट्स और करते रहेंगे। दिस इज प्योरली वॉलंटियर बेस्ड, this garden, this project, which has been maintained and nurtured through the years by the CBD Agro Residence CBD Residence Agro Society of Sector 9, Belapur CBD। So आप अगर आ पाए, जो कि मुश्किल है, पर आप सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस फॉलो करते हुए कभी आ पाए तो प्लीज़ आइए, विजिट करिए हमारे एग्रो गार्डन को। ना आ पाए तो भी ऐसे ही वर्चुअली शामिल होते रहिए इवेंट्स में, और हमें फॉलो करिए। वी हैव अ फेसबुक पेज, वी आर ऑन इंस्टाग्राम, सो प्लीज़ फॉलो द CBD Agro Garden of Sector 9, Belapur CBD। And thanks again, Prachi and Zui, who cannot be seen right now.
Prachi Merchant, Zui Kopkar, Okay. Neil Kopkar, Zui's son, who is handling the camera. Don't and worry. is a classical musician himself. Hema Sagre, who has helped us. There she is. Of course, Dr. Suresh Bhagwat, the man of the hour, who has told us so much useful and good about the natural world today. And Nayan, I did my little bit with the musical part. Okay, thanks for the opportunity, everyone. And So, shall we make it a goodbye? yes, and while you are saying goodbye, मैं थोड़ा सा आपको Goodbye from all of us. Goodbye from गेंदा Mango फूल Garden, सुनाई देती CBD. हूँ. सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे ससुराल गेंदा फूल सास गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल थोड़ा बाबुल कांगना भावे डेरा पिया का Hope you all enjoyed. See you. Good day. Let's meet next time. Bye.